नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली 2 तासिकाओं से हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस कविता का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मन कविता का आधा भाग हमने पूरा किया था, जिसमें ये जो हाइकू है अलग अलग तरीके से उसके अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास किया गया। कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास इस हाइकू विधा में की जाती है। 17 ही वर्ण होते हैं इसमें, लेकिन बात बहुत बड़ी की जाती है। तो देखिए, अगली जो हाइकू है उससे पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको उसका अर्थ भी बता जाऊँगा। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। बहुत कम शब्द होते हैं, लेकिन बहुत सारी बात कहते हैं। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, मन का जो दुख होता है, मन की जो पीड़ा होती है, वह क्या होती है? हमारे आँखों से बहने लगती है। हम रोते हैं, हमारे अश्रु बहने लगते हैं। तो यह समझना चाहिए, तब कि क्या समझना चाहिए मनुष्य को कि आंसुओं के खारे जल, हमारे जो आंसू हैं, देखिए उसका जो पानी होता है वो खारा होता है। कभी देखिए आपने उस अश्रुओं को अगर अपने जीभ पर डाल कर देखिए, आपको खारा लगेगा। तो आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद, विषाद का अर्थ है दुख, परेशानी, अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। तो हमारे मन में जो दुख है, खेद जो है, हमारी एक आधी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह क्या होती है? देखिए, हमारे रोने से, हमारे आँखों से जो खारा जल बहता है, उससे क्या हो जाता है? धुल जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और मन क्या होता है? पहले जैसा पावन, पावन का अर्थ पवित्र, फिर से वह स्वच्छ होता है। तो कभी कभार दुख है, परेशानी है, तो दिल खोल कर रोना चाहिए, मन में इकट्ठा न कीजिए, उसे रोकर धो डालिए। कभी कभार कैसा होता है कि कुछ व्यक्ति अपने मन में ही दबा कर रहते हैं, दूसरों को बोलते भी नहीं, कभी कभी रोते भी नहीं, तो इससे क्या होता है? मन परेशान होने लगता है। तो एक ही रास्ता होता है कि आप दिल खोलकर रो लीजिएगा। रोने से क्या होता है? आपका मन पवित्र होता है, मन हल्का होता है। तो वही यहाँ पर है, जो मन के जो दुख हैं वह नष्ट होते हैं खारे जल से, अपने आंसुओं से। तो यहाँ पर रोना ही अच्छी बात है, उसे यहाँ पर समाप्त करना ही सबसे बड़ी बात होती है। आगे देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषया। देखिए यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियाँ हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि उसके जीवन में परेशानियाँ नहीं है, चिंताएं नहीं है। हर एक के जीवन में चिंताएं आएंगी। मृत्यु यह अटल है, मृत्यु को हम टाल नहीं सकते। जीवन विष पीना, जीवन के बाद मृत्यु है, मनुष्य के जीवन में मृत्यु अटल है। जीवन क्या है? विष पीने जैसा है, विष पीना जैसा ही है। यह जीवन का सत्य है, जीवन को हम टाल नहीं सकते कि जीवन में जीना है तो विष पीकर ही जीना है, संघर्षों के साथ ही जीना है, समस्याओं के साथ ही जीना है, मुश्किलों के साथ ही जीना है। अनेक परेशानियाँ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, और ये सत्य है, अटल है, इसे हम टाल नहीं सकते। और इसके साथ ही हमें क्या करना है? जीवन जीना है, और जीवन का मृत्यु भी है। तो यही कार्य के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियाँ हैं, चिंताएँ हैं और अप्रिय प्रसंग हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषया है, जीने की इच्छा। और ऐसा तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें जीना ही जिजीविषया, जीने की इच्छा में निर्माण करनी है। जिजीविषया का अर्थ है जीने की इच्छा। तो जब तक आप इच्छा नहीं रखेंगे, जब तक आप मानसिकता नहीं रखेंगे, तब तक आप जीवन नहीं जी पाएंगे। तो जीवन में जीवन है, मृत्यु है, जीवन में परेशानियां हैं, अड़चने हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसके जीवन में परेशानियां नहीं, हर एक के जीवन में आने वाली हैं। तो इसके साथ ही जीना यहाँ पर यह इच्छा है, इसके साथ ही जीना जीवन है, संघर्षों के साथ ही जीना जीवन है। इसको हम बिल्कुल टाल नहीं सकते, हमें एक साथ ही इसके साथ ही जीवन जीना है, और इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है, और ये हमारे मन में होना ही चाहिए। ये हमारे जीवन का मर्म है, जीवन इससे नहीं बन सकता। आगे देखिए, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखिए, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। देखिए, जब
आकाश का अगर बारिश का अगर आपने अनुमान किया वर्णन किया है तो देखिए कि बादल जब इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, तब बारिश होती है। छोटे वगैरह बादल होने पर बारिश होती है तो नहीं है। तो उसी प्रकार मन की जो पीड़ा है, पीड़ा यानी परेशानी, अड़चन, तो मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप से बरसने लगती है। मतलब एक दुख, दो दुख नहीं, बहुत सारे दुख के इकट्ठा होने पर ही बहने लगते हैं। एक आध दूसरी कोई परेशानी है तो उसको हम आसानी से इकट्ठा कर रखते हैं। जब इकट्ठा होते हैं, देखिए जब इकट्ठा हो जाते हैं तब हमें मन में उसे इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तब वो अपने आंसुओं से हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी है, कितनी परेशानियाँ, बहुत परेशानियाँ, हम क्या करें, इस प्रकार का जब हो जाता है तभी वह निकल पड़ता है। तो इकट्ठा होने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। और इकट्ठा होने पर ही वह, जिस प्रकार बादल बरसते हैं, जिस प्रकार बारिश होती है, उसी प्रकार मन की पीड़ा भी क्या होती है, बादल बनकर आँखों से, आंसुओं से निकलने लगती है। तो निकलने दीजिए, उसमें किसी प्रकार की बात नहीं है, वह एक अच्छी बात है, उसे निकलने दी, कोई घबराहट नहीं, यह तो होने वाला ही। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, यह होगा ही। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखिए रेल की पटरियां दो होती हैं, एक इधर होती हैं। चलती साथ, वह साथ ही रहती है, देखिए कभी वह एक दूसरे से अलग नहीं होती। फिर भी मौन, और वो कैसे चलती हैं, मौन, मौन यानी कुछ न बोलना। तो यहाँ इसका, इस हाइकू का इस प्रकार अर्थ होता है, देखिए रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही हैं, चलती हैं, वह रहती हैं, वह कभी अलग नहीं होती, परंतु वे सदा मौन रहती हैं। लेकिन एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करती, एक दूसरे से कभी चर्चा नहीं करती। मतलब हमारा जीवन भी हमें इसी प्रकार जीना है। परेशानियाँ हैं, किसी को मत बोलिएगा, मुश्किलें हैं, उसे छुड़ाते रहिए। मौन, अपना कार्य जो है, अपना जो काम है, वह शांतता के साथ यहाँ पर अच्छी तरह से आप उसको करते रहिए, उसमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। अपना जो काम करना है वह हमें मौन रहकर ही करना है। जिस प्रकार रेल की पटरियां भी साथ चल रही हैं लेकिन शांत तरीके से मौन रहती हैं, उसी प्रकार हमें भी अपना कार्य उसी प्रकार करना है। और यहाँ पर इन बातों को हमें समझना है। आगे की जो विधा है, आगे की जो पद्यांश है, हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।